हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टार स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2020 में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे जितने भी आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंचता रहे। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यूपी सरकार ने लॉकडाउन में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1,000 रुपये प्रति माह। इनको भरण पोषण भत्ता देने की घोषणा की गई है। किसको? निर्माण श्रमिकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को कितनी राशि का बीमा किया गया है? तो दोस्तों, वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बीमा का ऐलान किया था। ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी दी गई है सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस को। और कितने का बीमा किया जाएगा दोस्तों? 50 लाख का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से कितना धन जारी किया है? तो दोस्तों, यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य राज्य आपदा मोचक निधि से कितना धन जारी किया है? 1139 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1139 करोड़ रुपए। ये धनराशि आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कब हुआ? दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसकी डेट पूछी जा सकती है या इनके बैंकों के नाम पूछे जा सकते हैं जो बैंकों का विलय किया गया है। तो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया है 1 अप्रैल 2020 से लागू कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 से जो बैंकों का विलय हुआ था उसको लागू कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। तो पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा व कारपोरेशन बैंक का विलय किया गया है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना महामारी के कारण रद्द होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण रद्द होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम है विंबलडन। ठीक है, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विंबलडन जो है वो कोरोना के कारण रद्द होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दोस्तों, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। तो इसमें रद्द कौन सा हुआ है? सबसे पहले विंबलडन को रद्द कर दिया गया है कोरोना की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भारतीय संविधान की शपथ लेकर जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये पहला मौका है जब किसी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस ने भारतीय संविधान की शपथ लेकर अपना पद ग्रहण किया है। किसने किया है? रजनीश ओसवाल ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीश ओसवाल। इसके पहले जम्मू कश्मीर संविधान की शपथ लेकर वहां पर पद ग्रहण किया जाता था। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जजों की संख्या 9 हो गई है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? गीता मित्तल। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए भारत को कितनी धनराशि दी है? तो दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए विश्व बैंक ने भारत को 7500 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं दोस्तों? 7500 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टोनी लुइस का निधन हुआ, वे संबंधित थे? तो दोस्तों, टोनी लुइस का निधन हुआ, वो किससे संबंधित थे? डकवर्थ लुइस स्टर्न विधि। किस विधि से? डीएलएस विधि। डीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डकवर्थ लुइस स्टर्न विधि। ठीक है, ये विधि कहाँ यूज की जाती है? क्रिकेट में यूज की जाती है दोस्तों। डकवर्थ लुइस स्टर्न विधि को तैयार करने में टोनी लुइस ने अपना योगदान दिया था। सीमित ओवर के क्रिकेट में बारिश से प्रभावित मैच में इसका यूज करते हैं हम लोग। सभी लोगों ने सुना होगा कि डीएलएस विधि के द्वारा जो है स्कोर तय किया गया या मैच की
जो है गति निर्धारित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के नए नियम कब से लागू हुए? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के नए नियम लागू कर दिए गए हैं 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, कब से दोस्तों? 1 अप्रैल 2020 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब जम्मू कश्मीर में सभी तरह की नौकरियों के लिए डोमिसाइल की आवश्यकता होगी। ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी पाना चाहता है उसको डोमिसाइल की ज़रूरत होगी। और उसके नियम क्या लागू किए गए हैं प्रदेश में? प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक जो हैं वो डोमिसाइल के अधिकारी होंगे। जिन बच्चों ने 7 साल तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की हो और 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी हो, वो भी अब जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के अधिकारी माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में कोरोना से मरने वालों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 4 अप्रैल 2020 को। कब? 4 अप्रैल 2020 को चीन में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया कोरोना से मरने वालों की याद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी में जनता के सहयोग से बने कोविड केयर फंड का आकार क्या होगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जनता के सहयोग से एक कोविड केयर फंड बनाया गया है जिसका आकार रखा गया है 1000 करोड़ रुपए। कितना रखा गया इसका आकार? 1000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के नाम से 1 लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो कौन जारी करेगा? ठीक है, वो जारी करेगा आपका आरबीआई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए जारी करेगा आरबीआई। अगला प्रश्न देखते हैं। चेन्नई के स्टेनले अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तैनात इंटरैक्टिव रोबोट का नाम क्या है? तो दोस्तों चेन्नई के स्टेनले अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तैनात इंटरैक्टिव रोबोट का नाम है जफी। क्या नाम है दोस्तों? जफी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। स्टेनले अस्पताल में एक इंटरैक्टिव रोबोट का यूज़ किया जा रहा है जिसका नाम जफी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ड्राइव थ्रू कोरोना जांच केंद्र कौन बना है? दोस्तों भारत का पहला ड्राइव थ्रू कोरोना जांच केंद्र बना है डॉक्टर डांग लैब दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर डांग लैब दिल्ली। दोस्तों गाड़ी की चालक सीट पर ही बैठे हुए व्यक्ति का नमूना ले लिया जाएगा वहां पर व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांसदों की वेतन कटौती कितने फीसद की गई है? दोस्तों भारत सरकार ने ये अधिनियम पास किया है, अध्यादेश लाई है 1 अप्रैल 2020 को कि सांसदों का वेतन जो है वो 30% तक काटा जाएगा अगले 1 साल के लिए। ठीक है, और उनको सांसद निधि भी नहीं मिलेगी 2 साल तक के लिए। ठीक है, तो कितना? 30% इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला पशु जो कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो दोस्तों पहला पशु कौन है जो कोरोना संक्रमित पाया गया है? न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में बाघिन नादिया, ये आपको याद रखना है। ये 4 साल की इसकी उम्र है, बाघिन नादिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में है जो कोरोना संक्रमित पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 अप्रैल को भाजपा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों भाजपा ने 6 अप्रैल को 40वां स्थापना दिवस मनाया है अपना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भाजपा की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, तब इसको भाजपा को जनसंघ के रूप में जाना जाता था। और इस भाजपा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी। भाजपा ने पहला अपना आम चुनाव लड़ा था 1984 में और केवल 2 सीटें उन्होंने जीती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिडबी ने छोटे उद्योगों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। दोस्तों छोटे उद्योगों के लिए सिडबी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है सेफ प्रोग्राम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सिडबी
क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। सिडबी असिस्टेंट। अच्छा, सेफ का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ का फुल फॉर्म क्या है। तो सेफ का फुल फॉर्म है सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। सेफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एक बार फिर से देख लेते हैं। सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा? छोटे उद्योगों को 48 घंटे के अंदर सिर्फ 5% ब्याज पर आपात कर्ज मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। किस लिस्ट के अनुसार दोस्तों? हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। तो दोस्तों इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जेफ बेजोस। ठीक है, ये अमेजन के प्रमुख हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड नंबर पर हैं दोस्तों बिल गेट्स। आपको यही पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हैं बिल गेट्स, तीसरे नंबर पर हैं वारेन बफेट। ठीक है, और चौथे नंबर पर हैं अर्नाल्ड। ठीक है, ये चौथे नंबर पर है अर्नाल्ड आपके। तो नंबर 1 पर कौन है? जेफ बेजोस। नंबर 2 पर बिल गेट्स, नंबर 3 पर वारेन बफेट और चौथे नंबर पर अर्नाल्ड। भारत के मुकेश अंबानी जो हैं वो 8 पायदान फिसलकर 17वें नंबर पर आ गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर इसके 194 सदस्य देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 अप्रैल को हुए सुपर मून को खगोल वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों 7 अप्रैल को ही सुपर मून की घटना हुई थी। ठीक है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो चंद्रमा आया था। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आया था 7 अप्रैल 2020 को। तो खगोल वैज्ञानिकों ने इसे पिंक मून की संज्ञा दी थी। क्या कहा था इसको? पिंक मून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला कोविड-19 सैंपलिंग बूथ शुरू हुआ है। तो दोस्तों देश का पहला कोविड-19 सैंपलिंग बूथ शुरू हुआ है गाजियाबाद में। ठीक है, कहाँ शुरू हुआ है? गाजियाबाद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गाजियाबाद के संयुक्त जिला अस्पताल संजय नगर में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस अभ्यारण्य में जानवरों का कोरोना टेस्ट होगा? तो भारत के किस अभ्यारण्य में जानवरों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा? तो राजस्थान के 4 अभ्यारण्य हैं दोस्तों। ठीक है, उनमें कौन कौन शामिल है? सरिस्का, मुकुंदरा, रणथंभौर और कुंभलगढ़। ठीक है, इन सभी में, इन चारों अभ्यारण्य में जो है जानवरों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। एसबीआई ने बचत खाते पर ब्याज दर घटाई है। दोस्तों एसबीआई ने अपने यहाँ जो बचत खाते हैं उन पर ब्याज दर घटाई है। कितनी घटाई है? 0.25%। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी तक क्या था कि जो है 3% की दर से ब्याज खाते पर, बचत खाते पर ये लोग ब्याज दे रहे थे एसबीआई वाले। अब उन्होंने 0.25% उसकी दर घटा दी है। अब जो ब्याज दर है वो है 2.75%। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में फ्रांसीसी कंपनी टोटल ने निवेश किया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में फ्रांसीसी कंपनी टोटल ने निवेश किया है। तो दोस्तों कितना निवेश किया है? 3,707 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है। ये क्यों किया गया है ये निवेश? क्योंकि सौर परियोजनाओं के लिए इन्होंने जो है इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, 50%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जो कोरोना से संक्रमित हुए। दोस्तों इस विश्व में एक
सॉरी फ्रेंड्स, इसको एरोप्लेन मोड पे लगा लेते हैं, नहीं तो आगे भी कॉल आ सकती है। प्रधानमंत्री जो कोरोना से संक्रमित हुए, तो दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना से संक्रमित हुए हैं? बोरिस जॉनसन। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको जो है कोरोना हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि निलंबित की गई है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती की गई है 30% की, जैसे केंद्र सरकार में किया गया है। ठीक है, और इनकी विधायक निधि भी जो है 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के जनधन खातों में 3 माह तक धनराशि भेजी जाएगी, तो दोस्तों महिला जनधन खाता धारकों के खाते में अप्रैल मई जून इन 3 महीनों तक 500 रुपये प्रति माह की धनराशि भेजी जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019 का सम्मान किसको मिला है? तो दोस्तों विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2019 का सम्मान दिया गया है बेन स्टोक्स को। ठीक है, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं बेन स्टोक्स। का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विजडन पुरस्कार घोषित किए गए हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर माना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है? एलेक्स पेरी को। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसी के साथ T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर माना गया है वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसेल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्विटर के सीईओ व सह संस्थापक ने कोरोना से राहत कार्यों के लिए धनराशि दी है, तो दोस्तों ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्से। ठीक है, ट्विटर के सीईओ व संस्थापक हैं जैक डोरसे। उन्होंने कोरोना से राहत के लिए जो राहत कार्य चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक धनराशि दी है। उस कितनी है? 7500 करोड़ रुपए। कितनी है दोस्तों? 7500 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का जिला जो कोरोना मुक्त हुआ, दोस्तों इस जिले की बहुत चर्चा हो रही है अपने देश भारत में। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? राजस्थान का भीलवाड़ा जिला। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भीलवाड़ा जिला जो है राजस्थान में, उसमें 27 मरीज पाए गए थे कोरोना के, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर अब उसमें एक भी मरीज वहां पर नहीं है कोरोना का। अगला प्रश्न देखते हैं। एनडीआरएफ द्वारा घर के बाहर फंसे लोगों के लिए तैयार किट का नाम है। दोस्तों एनडीआरएफ ने एक किट तैयार की है जो घर से बाहर लोग हैं जो अपने घर नहीं आ सकते हैं अभी। ठीक है, उनके लिए किट तैयार की है जिसमें क्या होगा? एक जोड़ी कपड़े होंगे, सफाई का सामान आदि शामिल होगा उसमें। ठीक है, उस किट का नाम एनडीआरएफ ने क्या दिया है? डिग्निटी किट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के अरबपतियों की 34वीं वार्षिक सूची में सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो दोस्तों अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जो जारी की गई है सूची, ठीक है, ये कौन से नंबर की सूची थी? 34वें नंबर की सूची थी दोस्तों। ठीक है, और इसमें सबसे अमीर भारतीय किसे का माना गया है? मुकेश अंबानी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे अमीर भारतीय जो है इस सूची में है वो है मुकेश अंबानी, जो है 17वें नंबर पर दोस्तों। ठीक है, 17वें नंबर पर हैं ये भी आपको याद रखना है। और पहले नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस जो हैं वो पहले नंबर पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में शांति हीरानंद का निधन हुआ, वे संबंधित थीं। दोस्तों शांति हीरानंद जो हैं वो शास्त्रीय व गजल गायिका थीं। ठीक है, इनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला हुआ है। शांति हीरानंद जी को पद्मश्री का जो है सम्मानित हैं वो, और ये शास्त्रीय व गजल गायिका हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शांति हीरानंद जी जिनका निधन हुआ हाल में, वो संबंधित हैं शास्त्रीय व गजल गायन से। और ये किसकी शिष्या थी दोस्तों? बेगम अख्तर की, जो गजल गायिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण द्विवेदी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो दोस्तों रामकृष्ण द्विवेदी जो हैं जिनका निधन हुआ है वो कांग्रेस से संबंधित थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री। दोस्तों ये कांग्रेस से संबंधित थे
अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडन नदी वाटर कीपर चुना गया है। दोस्तों, हिंडन नदी वाटर कीपर चुना गया है रमनकांत त्यागी को। किसको चुना गया है? रमनकांत त्यागी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये चुना किसने है? तो अमेरिकी संस्था वाटर कीपर अलायंस ने जो है हिंडन नदी वाटर कीपर चुना है रमनकांत त्यागी को। इनको नदी पुत्र भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये नीर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। रमनकांत त्यागी नीर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और नदी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा के सलाहकार चुने गए हैं। दोस्तों, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा के सलाहकार चुने गए हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोरोना के कारण जिलों का बंटवारा कितने जोन में किया गया है? तो दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमित जो जिले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 3 जोन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये 3 जोन कौन कौन से हैं? ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन। ग्रीन जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां पर कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है, ठीक है। और रेड जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां संक्रमण के मामले ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और ऑरेंज जोन में उन जिलों को रखा गया है जहां मामले नियंत्रित हैं और नए मामले नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 जोन बनाए गए हैं भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस रिफिल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक जो है निःशुल्क गैस रिफिल की व्यवस्था करी जाएगी। कब से कब तक? अप्रैल से जून तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोरोना की वजह से एक शैक्षणिक क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है युक्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, युक्ति का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। क्या फुल फॉर्म है युक्ति का? तो दोस्तों, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना के कारण अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया है सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कोरोना की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश ही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूल टेस्टिंग में क्या किया जाता है कि 10 संदिग्ध मरीज जो होते हैं कोरोना के, उनका सैंपल लेकर उससे एक मेन सैंपल तैयार करते हैं और फिर उसकी जांच करते हैं। अगर नेगेटिव आता है तो इसको अलग हटा देते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो उन 10 की अलग अलग जांच करके हम ओरिजिनल जो है पेशेंट उसका पता लगा लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पीकॉक ऑफ द फेयरवेज नाम से मशहूर थे। तो दोस्तों, पीकॉक ऑफ द फेयरवेज नाम से मशहूर थे गोल्फर डग सैंडर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये अमेरिका के थे दोस्तों। इनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में। ये गोल्फर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेल दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, 167वां रेल दिवस मनाया गया इस बार। कितना? 167वां रेल दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 16 अप्रैल को भारत ने अपना 167वां रेल दिवस मनाया है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने WHO को दी जाने वाली सालाना राशि का भुगतान रोक दिया है? तो दोस्तों, WHO को दी जाने वाली $50 करोड़ की सालाना राशि का भुगतान रोका है अमेरिका ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ज्यादा समय तक बिना कैबिनेट के अकेले सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है।
सबसे ज़्यादा समय तक बिना कैबिनेट के अकेले सरकार चलाने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, कौन बना है? शिवराज सिंह चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने 23 मार्च को ये मुख्यमंत्री की शपथ इन्होंने ली थी। ठीक है, 23 मार्च 2020 को, और 29 दिन बाद 21 अप्रैल को इन्होंने कैबिनेट का गठन किया है। ठीक है, तो ये 29 दिन जो है बिना किसी कैबिनेट के अकेले मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्होंने सरकार चलाई है। ये एक रिकॉर्ड है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाया है। तो दोस्तों, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर, जो है 4% था आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट, उसको घटाकर 3.75% कर दिया है। तो कितना घटाया है दोस्तों? 0.25%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक किस प्रणाली के तहत हर जरूरतमंद व्यक्ति को राशन मुहैया कराने की घोषणा की है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को, जिसके पास राशन कार्ड हो या आधार कार्ड ना हो, कुछ भी ना हो, उसको भी जो है राशन उपलब्ध कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार। ये व्यवस्था की गई है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको पीडीएस भी नाम दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएमएफ ने कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को कितनी धनराशि दी है? तो दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान को कोरोना से निपटने के लिए 1.4 अरब डॉलर की सहायता दी है। कितनी दी है दोस्तों? 1.4 अरब डॉलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 200 दिन बाद धरती पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। तो दोस्तों, 200 दिन बाद धरती पर लौटने वाले 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनका नाम है जेसिका मीर, एंड्रयू मॉर्गन, ओलेग स्कीपोचका। ठीक है, ये तीनों जो हैं रूस के सोयूज यान द्वारा उतरे हैं। ठीक है, और जेसिका मीर जो हैं वो नासा की हैं। ठीक है, और एंड्रयू मॉर्गन भी नासा के हैं। इसके अलावा ओलेगा स्कीपोचका जो हैं वो रूस की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना से बचाव हेतु केंद्र सरकार द्वारा जारी ऐप। तो दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार ने 3 अप्रैल को एक ऐप जारी किया जिसका नाम था आरोग्य सेतु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को द्वारा 1983 में यह दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या थी? साझी संस्कृति, साझी विरासत और साझी जिम्मेदारी। विश्व विरासत दिवस 2020 की थीम थी साझी संस्कृति, साझी विरासत और साझी जिम्मेदारी। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, भारत के जो 38 स्थल हैं वो विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्विट्जरलैंड के किस पर्वत पर रोशनी द्वारा तिरंगा बनाया गया है? दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फोटो भी अखबारों में दी गई थी। तो स्विट्जरलैंड के मैटर हार्न पर्वत पर, किस पर दोस्तों? मैटर हार्न पर्वत। इस ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। इसी पर्वत पर भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे का निर्माण किया गया था रोशनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण। दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण। इस किताब के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेम सागर हैं ये। ठीक है, एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण के लेखक हैं प्रेम सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, प्रेम सागर जो हैं वो रामानंद सागर जी के पुत्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई द्वारा एनएचबी को कितनी राशि दी जाएगी? दोस्तों, एनएचबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, एनएचबी का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो आरबीआई जो है एनएचबी को कितनी धनराशि देगा? 10,000 करोड़ की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, नाबार्ड को भी आरबीआई जो है धनराशि देगा 25,000 करोड़ की। तो नाबार्ड को कितनी धनराशि दी जाएगी आरबीआई के द्वारा? 25,000 करोड़ की।
और सिडबी को दिया जाएगा 15,000 करोड़ रुपए। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी बोर्ड के छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाया गया ऐप है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड के छात्रों की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दीक्षा ऐप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दीक्षा ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुक्त विश्वविद्यालय ने कोविड-19 को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों किस मुक्त विश्वविद्यालय ने ये किया है? तो अपने नए सत्र से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसने अपने नए सत्र में कोविड-19 को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 142वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2019 में भारत का स्थान था 140वां, ठीक है। यानी भारत 2 स्थान जो है वो नीचे खिसक आया है। अच्छा, अब क्या है कि जो पहला स्थान है वो किसने हासिल किया है? नॉर्वे ने, ठीक है। नॉर्वे जो कंट्री है वो लगातार चौथी बार जो है पहले स्थान पर आई है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले में 7 साल की सजा या 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार ने महामारी बीमारी अधिनियम 1897, ठीक है, ये कब का अधिनियम है? महामारी बीमारी अधिनियम 1897 में लाया गया था। इसमें भारत सरकार ने 123 साल बाद, दोस्तों 123 साल बाद इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें पहले जो था कि कोई जेल की प्रावधान नहीं था, किसी सजा का प्रावधान नहीं था, ठीक है, और ये गैर जमानती अपराध माना जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या संशोधन कर दिया गया है कि अगर आप किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी पर हमला करते हैं तो उसे, जो अपराधी व्यक्ति होगा उसको 7 साल की सजा या 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक ने किस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों अभी हाल में ही फेसबुक ने रिलायंस जियो में जो है अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। कितना हिस्सेदारी है इसकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदी है। और कितनी हिस्सेदारी खरीदी है इसने? 9.9%, ठीक है। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी है और इसके लिए उसने रिलायंस जियो को पेमेंट किया है 44,000 करोड़ रुपए में, ठीक है। ये सौदा जो हुआ है ये 44,000 करोड़ रुपए में हुआ है। ये रकम भी आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राज्य जिसने चीन सरकार पर मुकदमा किया। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अमेरिकी राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में चीन सरकार पर मुकदमा किया है? तो ये किया है मिसौरी ने, ठीक है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिसौरी जो कि अमेरिकी राज्य है उसने अमेरिकी अदालत में केस दर्ज किया है चीन सरकार के खिलाफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ, वे संबंधित थीं। तो दोस्तों उषा गांगुली जो थी वो रंगमंच से संबंधित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उषा गांगुली जो थी उनको संगीत अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। संगीत अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत थी उषा गांगुली और ये बहुत ही मशहूर रंगकर्मी थी जिनका हाल में निधन हुआ है 75 साल की उम्र में 23 अप्रैल को। इनका पहला नाटक था मिट्टी की गाड़ी और बहुत ही फेमस नाटक था इनका काशी का 80। ये दोनों आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में नंबर 1 पर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं 4.5 करोड़ लाइक्स के साथ, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड नंबर पर कौन रहा है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मालूम होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा संवाद की रैंकिंग में डोनाल्ड ट्रंप सर्वोच्च स्थान पर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिडबी एमएसएमई को कितने ब्याज पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का कर्ज देगी? दोस्तों, जो सिडबी संस्था है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग जो हैं उनको कितने परसेंट ब्याज पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज देगी? तो इसका सही आंसर है 5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 5% ब्याज की दर पर ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है 25 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया गया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी पंचायत समिति थी उन सब में जो है ऑनलाइन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सरपंचों से बात की है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाए गए हैं संजय कोठारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव थे पहले, अब उनको नया सीवीसी नियुक्त किया गया है भारत का। अगला प्रश्न है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की सदस्य बनी है। तो दोस्तों, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की सदस्य बनने वाली कौन है? रेणु खटोर। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेणु खटोर। दोस्तों, ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, खेल सचिव नियुक्त किया गया है रवि मित्तल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि मित्तल। इससे पहले ये सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने राधे श्याम जुलानिया की जगह ली है। अब ये नए खेल सचिव बने हैं रवि मित्तल। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व नृत्य दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नोकिया ने भारतीय एयरटेल से करार किया है। तो दोस्तों, नोकिया ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ करार किया है? भारतीय एयरटेल के साथ। और ये करार कितने के रुपए का है? 7500 करोड़ रुपए का। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है 1.5 अरब डॉलर का ऋण समझौता हुआ है भारत सरकार व किसके मध्य? तो दोस्तों, 1.5 अरब डॉलर का ऋण समझौता हुआ है भारत सरकार व एडीबी के मध्य। ठीक है। एडीबी के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, ये समझौता जो हुआ है वो कोरोना से लड़ाई के लिए हुआ है। ठीक है। एडीबी के केयर्स जो है प्रोग्राम, उसके तहत ये ऋण समझौता किया गया है। एडीबी का जो प्रोग्राम है केयर्स करके, CARES। ठीक है। केयर्स, ये आपको पता होना चाहिए किसके तहत हुआ है समझौता? CARES। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो केयर्स का फुल फॉर्म होता है कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। क्या फुल फॉर्म है केयर्स का? कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट। ठीक है। ये केयर्स का फुल फॉर्म है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी केयर्स प्रोग्राम के तहत एडीबी ने भारत सरकार के साथ 1.5 अरब डॉलर का ऋण समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अमेरिका की क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? जे अरुण कुमार को। ये कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी से 62.91 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरने वाले लघु ग्रह का नाम क्या है?
तो दोस्तों अभी 29 अप्रैल को पृथ्वी की कक्षा के पास से एक लघु ग्रह निकल के गया है, ठीक है, गुजरा है। उसका नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसका नाम है 1998 OR2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 1998 OR2 इसका सही नाम है लघु ग्रह का, ठीक है। इसकी खोज की गई थी 24 जुलाई 1998 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनेता इरफान खान को पद्मश्री कब दिया गया था? तो दोस्तों अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल को 53 साल की आयु में निधन हो गया, ठीक है। ये भारतीय सिनेमा जगत के बहुत ही प्रख्यात अभिनेता थे। इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2011 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इरफान खान को 2011 में पद्मश्री दिया गया था। 2018 में आईफा का बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था हिंदी मीडियम के लिए, और 2013 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था पान सिंह तोमर के लिए। ये सभी अवार्ड जो हैं इनको दिए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल में ही 29 तारीख को इनका निधन हुआ है, 29 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी ने किसे 2 साल के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा 2 साल के लिए सभी तरह के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है दीपक अग्रवाल को। किसको किया गया दोस्तों? दीपक अग्रवाल। ये भारतीय हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपक अग्रवाल। दोस्तों इन्होंने T10 लीग जो है, T10 लीग जो है उसमें ये सिंधीज के मालिक थे, ठीक है। सिंधीज जो टीम थी उसके मालिक हैं ये दीपक अग्रवाल, और इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है 2 साल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं? तो दोस्तों लोक उद्यम चयन बोर्ड को PESB भी कहा जाता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PESB, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि PESB के चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो लोक उद्यम चयन बोर्ड को ही PESB कहा जाता है। तो लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं राजीव कुमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार जो हैं वो लोक उद्यम चयन बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ये पूर्व वित्त सचिव भी थे भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋषि कपूर को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल को यानी आज की डेट में 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का बम्बई में निधन हो गया है। उनको बोन कैंसर था और उनका निधन 30 अप्रैल को हो गया है। ये एग्जाम में जरूर डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ऋषि कपूर को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। इसके लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो गया है 30 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों अप्रैल माह के करंट अफेयर्स जो थे इंपॉर्टेंट वो समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल GS Star Study को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।